अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। मानवता की गरिमा को लागू करने के लिए मानवता के उद्धारक प्रेषित मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपनाना समय की जरूरत है। ऐसी जानकारी अब्दुल वहाब मलिक ने पत्रकार परिषद में दी है। अकोला रबीउल अव्वल महीने के शुभ अवसर पर अर्थात 4 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच पवित्र कुरान और पैगंबर के संदेश वाहक मानवता की गरिमा तकरीम इंसानियत के संदेश को प्रचारित करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान आयोजित किया गया है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में इंसान इतना क्रूर हो चुका है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता। मोहम्मद पैगंबर साहब ने समाज के हर तबके के लिए जिम्मेदारी निश्चित की है, इसीलिए न्याय व समता, बंधुता तथा एकता के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, ताकि हम सशक्त व साफ सुथरे समाज का सृजन कर सके। ऐसा मंतव्य अब्दुल वहाब मलिक ने किया। वे होटल जसनागरा में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। प्रेस वार्ता में मानव गरिमा अभियान के संदर्भ में बताया गया कि अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य ये है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम की एक ठोस और मजबूत विचारधारा है। आदमी आदम की संतान है और अल्लाह सर्वशक्तिमान है। हमारे ही देश में मानवीय गरिमा का हनन हो रहा है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, मजदूरी वर्ग के साथ हो, अर्थात धरती के हर मनुष्य के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। प्रेषित मोहम्मद साहब ने कहा कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, बाप स्वर्ग का द्वार है। महिलाएं, बेटी, बहन, बीवी सबके साथ मानवीय व्यवहार करने वाला सबसे अच्छा मानव होता है। इस्लाम ने काले गोरे का भेद मिटा दिया है। महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बहुत बड़े हैं। काम करने वालों का शोषण किया जा रहा है। मनुष्य क्या है, उसके कर्तव्य अधिकार क्या है, इसकी जानकारी हर तबके तक पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। किसान आत्महत्या जैसे घातक कदम ना उठाए, महिलाओं को सम्मान मिले, पति पत्नी अपने अधिकारों व कर्तव्य के प्रति संतुलन बनाए, तो समाज स्वस्थ रह सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में वहादत इस्लामी अकोला इकाई के सदस्यों ने अथक प्रयास किया है। सईद खान के साथ समीर खान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त दुनिया के हालात अगर हम देखें, उसका अगर जायजा लें, उसका अगर विश्लेषण करें, तो ऐसा लगता है कि जुल्म, ज्यादती, इस्तेसाल, शोषण, अन्याय ये बड़े पैमाने पर पहुंच चुका है और बहुत क्राइम का रेट जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और बिल्कुल भारत के अंदर में स्त्रियों पे अत्याचार है, नौकरशाही पे अत्याचार है और जो है महिलाओं पे अत्याचार है, ये रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में इंसानियत को कैसे निकाला जा सकता है, उसके कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, उद्धार के लिए क्या किया जा सकता है। वैसे तो इस्लामी हिंद ने इसका जब तज्जिया किया, इसका विश्लेषण किया, तो हमें लगा कि ये वो हालात है जो पैगंबर के इस दुनिया में आने के वक्त थे। इसलिए पैगंबर जयंती के इस महीने में रबीउल अव्वल के अंदर में उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ये बताया जाए कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, ताकि वो समाज के दिगर तबकों तक भी जो है ये बात को फैला सके। इसलिए 15 दिन तक ये कार्यक्रम चला, जिसके अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उम्मत मुस्लिमा तक कुरान के माध्यम से पहुंचाया गया। और बाद के 15 दिन के अंदर में समाज के जो दूसरे घटक है, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वंश के लोग हैं, अलग अलग बिरादरियों के लोग हैं, उनको बुलाकर ये बात समझाई गई कि मानव को गरिमा को बहाल करना है, मानव का सम्मान बहाल करना है, मानव को जीने का अधिकार है, मानव को उपासना का अधिकार है, मानव को खाने पीने का अधिकार है, कपड़ा लत्ता पहनने का अधिकार है, मानव को एक सम्मानित जीवन जगने का अधिकार है। और वो हर शख्स को है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो यहाँ पर उनको बुलाकर ये बात समझाने की कोशिश की गई कि आप अपना मर्तबा समझिए, अपना सम्मान समझिए, अपनी गरिमा को समझिए। और समाज के अलग अलग तबके के लोगों को बुलाकर यहाँ पर उनके अधिकारियों को, पदाधिकारियों को होटल जसनागरा के अंदर में बुलाया गया। यहाँ पे उनके भी विचार सुने गए, उनके सामने ये विचार रखे गए और जो दिगर जो क्राइम है, दिगर अपराध जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस तालीमात के माध्यम से, इस सिक्वेंस के माध्यम से ये समझाने की हमने कोशिश की गई। ये पूरे 1 महीना तक, रबीउल अव्वल के आखिरी दिन तक ये मुहिम चलते रहेगी और हर पर्सन तक, हर व्यक्ति तक, चाहे किसी समाज का हो, किसी पंथ का हो, उसको जाकर हम ये बताएंगे कि तुम क्या हो, एज ए मानव हो। उसके बाद अगर और तुम ऊपर अगर जाते हो तो फिर अल्लाह के शहीद से भी बन सकते और बहुत बेहतरीन काम भी कर सकते हैं। और उसके तरीके से न्याय, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, समानता जैसे जो मानवीय मूल्य है उसका प्रस्तावना होना बहुत आसान हो जाएगी।